नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। अगरचे अभी तक किसी भी ताजा जत्थे को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, ताहम यात्री जो मुकद्दस गुफा के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए थे, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम की वजह से 2 दिन तक रुके रहने के बाद दोबारा शुरू हो गई है। पूरे यात्रा के इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से यात्रा को रोक देना पड़ा था। बड़ी तादाद में यात्री मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि अब मौसम बेहतर रहेगा और यात्रा अहसन तरीके से दोबारा जारी रहेगी। चंदनवाड़ी और बालतल के रास्ते पर मौसमी हालात कुछ बेहतर होने के बाद पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ के लिए चौपर खिदमात भी बहाल कर दी गई हैं। पहलगाम और बालतल से पंजतरनी तक चौपर आते जाते देखे जा सकते हैं। हवाई खिदमात के दोबारा शुरू होने पर यात्री इंतजामिया के तई इजहार तशक्कुर कर रहे हैं और अमरनाथ के हवाई रास्ते से यात्रा के इनेकाद पर खुश हैं। आया हूँ बड़ी बार, लेकिन हेलीपैड्स में मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन जो मैंने टिकट ली है, जो ऑनलाइन ली है, ऑनलाइन की बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। क्योंकि ऑनलाइन टिकट का एक ऐसा साधन है जो हर एक बंदा ऑनलाइन कर सकता है। लेकिन जहाँ की जो वातावरण व्यवस्था है जो बहुत अच्छी है। जो भी हमारे जो भी होटल मैनेजमेंट जहाँ हम ठहरे थे, वहाँ से हमने बहुत उन्होंने हमारी खातिरदारी की है। और जहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल घोड़े वाले हुए, होटल वाले हुए, जो लंगर वाले भाई जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया है। लेकिन हमारी सरकार ने इस बार इतना अच्छा सिस्टम किया है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है इन लोगों ने, सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने। और हम लोग ऑनलाइन से टिकट खरीदा, ये सबसे बढ़िया बात है कि अब पहले हम लोग जब आते थे, मैंने सब मेरा रिलेटिव आता था तब ऑफलाइन से टिकट खरीदता था, बहुत परेशानी होता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन से टिकट हुआ तो हम लोगों को भी सुविधा हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं इस व्यवस्था से। हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अमरनाथ जी के दर्शन के लिए सब आइए। यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम पैदल जाइए या ऑनलाइन से टिकट खरीदे, हेलीकॉप्टर से जाइए, सब भी अच्छा, परेशानी कुछ बात नहीं है। मेरा पहली बार है, मैं बहुत खुश हूँ इस व्यवस्था। और उधर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू से मुअत्तल रही और यात्रियों के किसी नए जत्थे को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। यह फैसला मौजूदा खराब मौसम के पेश नजर लिया गया है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। यात्री निवास जम्मू और दीगर मकामात पर पहुंचने वाले सैकड़ों यात्री पुरजोश नजर आ रहे हैं। जम्मू पहुंचने वाले यात्रियों का कहना है कि इन्हें भोलेनाथ का बहुत ज्यादा यकीन है और वो मौसम में बेहतरी के बाद दर्शन जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुकद्दस गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के बाद ही घर लौटेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कितने दिन भी इंतजार करना पड़े। भारी बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया और इसी कारणवश जो श्री अमरनाथ यात्रा का जो जत्था जम्मू से है, कल भी नहीं जा पाया यहाँ से, जो 9वां जत्था जाना था। और आज भी ये जत्था यहाँ से, कोई जत्था यहाँ से रवाना नहीं हुआ है बालतर और पहलगाम के रास्ते से। आपका नाम? अनिल कुमार जी। कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर जी। पहली बार? नहीं जी, दूसरी बार आ रहे हैं हम। आज यात्रा नहीं गई, कल भी नहीं गई, उसका कोई दुख नहीं है जी। कल जाए परसों जाए, हम जरूर जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए, चाहे 10 दिन रुक जाए हम जरूर जाएंगे दर्शन करके बाबा के। मैं अभिषेक त्रिपाठी कानपुर से हूँ। मुझे छेड़े न जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चाहे 10 दिन यात्रा रुकी रहे, 20 दिन रुकी रहे, मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करके जाऊँ, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। हर हर महादेव। आपका नाम? हम पंजाब से आए हैं, पर हमको 2 दिन का रुकने का समय दिया। पर भोले बाबा जो सच्चे मन से यहाँ पे आता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है और आगे जाने का रास्ता वो ही देगा। चाहे जितना भी तूफान आए, जितनी भी बारिश आए, पर हम बाबा के दर्शन करके जाएंगे और मनोकामनाएं पूरी करके जाएंगे। हर हर महादेव। यहाँ व्यवस्था कैसी है? सब अच्छी है। कोई कब से हो यहाँ पे? हम 3 दिन से हुए हैं। अभी अपना रास्ता बंद कर दे, इसलिए हम रुके हुए। कितना भी दिन बंद हुआ तो भी चलेंगे, लेकिन चालू करने के बाद हम दर्शन करके हम जाएंगे बाबा जी का। सर, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। पहली बार जा रहे हैं? यस सर। तो कब पहुँची यहाँ पे? मैं अभी 3 दिन से हूँ। 3 दिन से? आपको कब जाना था? मेरे को 10 तारीख को जाना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में 1 दिन पहले आई थी। यहाँ का माहौल चेक करने के लिए बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, पुलिस कर्मियों और प्लस यहाँ की जो भंडारे चल रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
यहाँ की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। एक चीज बताइए कि क्योंकि जो यात्री कल जाने थे यहाँ, यात्रा 3 दिन से बंद है, उसका कोई मलाल तो नहीं? कुछ बिल्कुल भी नहीं सर। देखो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर हम अब जबरदस्ती जाएंगे या कुछ करेंगे तो हमारी परेशानी होगी। वो लोग अगर चाह रहे हैं कि हम लोग एक दिन लेट जाएं तो उसमें हमारी ही समस्या खत्म होगी, उसमें हमें भी परेशानी नहीं होगी कि हम एक दिन आराम से रह पा रहे हैं। लेकिन जो लोग बीच में अटके हुए हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है, उनसे हम ही जान नहीं पहचान सकते, वो पुलिस वाले ही जान सकते हैं। कैंपिंग की व्यवस्था नहीं है। ये है कि हमें यहाँ पे आराम मिल रहा है और वहाँ पे वो लोग परेशान हो रहे हैं। हमें उनकी व्यवस्था पे उंगली उठाने से अच्छा उनके साथ सामंजस्य बिठाना अच्छा रहता सही है। क्या कहेंगे? अभी मौसम खराब, अभी 3-4 दिन से आए, इंतजार करेंगे, बाबा के दर्शन करके तभी जाएंगे, चाहे जितने दिन लग जाए। बड़ी उम्मीद से आए हुए हैं, इसलिए जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक जाएंगे नहीं, चाहे जितने दिन लगे हैं। तो बड़ी बात है कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक ये यहीं पे रुके हैं और जब उनको परमिट मिलेंगे ये आगे जाएंगे। तो कुल मिला के जो यहाँ से निकला है वो ये कि लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मौसम जल्द से जल्द, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द मौसम ठीक हो, लेकिन कोई जल्दबाजी इनमें नहीं है। जो अथॉरिटीज हैं उनके गाइडलाइंस के हिसाब से, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से ये आगे चलेंगे और ये भी चाहते हैं कि जब मौसम ठीक हो तो तभी ये वहाँ पे दर्शन करने के लिए निकले। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जिला रामबन के पंटियाल टनल और कैफेटेरिया के मकाम पर बहाल करने के बाद जुजवी तौर से दरमानदा गाड़ियों को छोड़ा गया। वाज़ेह की गुज़िश्ता 2 दिनों से हुई भारी बारिश के बाद कैफेटेरिया के मकाम पर मिट्टी का मलबा गिराने से शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। वहीं गुज़िश्ता दिन पंटियाल टनल के मकाम पर सड़क मुकम्मल तौर से खिसक जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। ताहम आज सुबह से बारिश रुकने के बाद पेंटनियाल बाईपास से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। वहीं रामबन सीरी से भी सड़क के खिसकने की खबर मौसूल हुई है, जिसकी जानकारी एसपी रामबन ने ट्वीट कर दी है। एक टेम्परेरी डाइवर्जन था यहाँ पे, तो मेन रोड तो हमारा बाहर से ही जा रहा है, तो ये सिर्फ एक T3 और T5 को हमें कनेक्ट करने के लिए डाइवर्जन बनाना था। उसके चक्कर में जो कल डिजास्टर हो गया, डिजास्टर पानी आ गया, तो उसकी वजह से बहुत जगहों पे सड़कें निकल चुकी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन हो गया। अभी हमारी कोशिश है, फिलिंग का काम चल रहा है, तो MNB 8 से हम ट्रैफिक डाइवर्ट कर लेंगे। कितना टाइम इसमें लग सकता है सर मजीद? इंशाल्लाह शाम तक, कोशिश है शाम तक हो जाएगा। ठीक, बैकअप क्या है आपके पास तब तक हाईवे को चलाने के लिए? तब तक हम ट्रैफिक को बाहर वाले रोड से डाइवर्ट कर रहे हैं, तो जब तक शाम तक ये हो जाएगा। रामबन के मेहार इलाके में अमरनाथ यात्रियों के लिए कायम एक लंगर बह गया। ताहम इत्तला के मुताबिक लंगर के इंतजामात पर तैनात तमाम लोग महफूज हैं। तो वादी कश्मीर के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से अक्सर नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। कई मकामात पर पानी की सतह बढ़ी है और बारिशों से ज़राई और बागवानी शोबा भी मुतासिर हो रहा है। हालात को देखते हुए वार्निंग जारी की गई है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। कश्मीर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिशों के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हैं। दरियाए झेलम और इसकी मुआविन नदियों में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। उधर रामबन में बगलियार डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह बढ़ जाने का इम्कान है। रामबन में लोगों से कहा गया है कि वो दरियाए चिनाब के करीब न जाएं। दरिया के ज़ेरी इलाके में रहने वाले लोगों से चौकस रहने को कहा गया है। तो मुसलसल बारिशों की वजह से जहां दरिया झेलम के अलावा वादी के नदी नालों में पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई है। कस्बा पामपुर के खानकाह बाग इलाके में इरिगेशन पंप की निकासी पाइप के जरिए से पानी अंदर आ गया है, जिस वजह से इलाके के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। महकमे फ्लड कंट्रोल के अफसरान ने मज़कूरा जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और फौरन पानी की निकासी का इंतजाम किया। षोह फुट 13 फुट
बार बार वो दिसो ये राइज कर बंड ताकि यह बस्ती बचा यीज आबादी आबस मज गसान मगर ये सात कह पोस सह लगा बेकार बनोवुक ये इरिगेशन प्लांट यह बेकार अम खोत अगर ये राइज कर बस्ती तह बचा जमीन तह बचा यूत कोंक जमीन यूत फसल ये अरब बदिस रुपये गो नुकसान मगर गवर्नमेंट अत तमिस ख्याल गसान। मैं यहाँ दौरा किया यहाँ पापुर में, यहाँ पर जो हालात है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जल शक्ति फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो पूरे जोरों पर है, हम काम पर लगे हैं। हम यहाँ पर किसी को भी किसी किस्म की घबराने की बात नहीं है। हमारे जो यहाँ पर एडब्ल्यू साहब हैं वो तो यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं, हमारे एक्शन साहब यहाँ पर है, फ्लड कंट्रोल यहाँ पर जो हमने वो कमेटी बना दी है, जोनल कमेटी बना दी है। तो मैं यहाँ इसका सेक्टर अफसर हूँ, मैं यहाँ आ गया सुबह से मैं यहाँ इसका वो मतलब एक जायज़ा ले रहा हूँ। तो ये मतलब हमने इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम थी, हमने इसको अच्छी तरह से इसका कंट्रोल किया है। तो उधर जिला उधमपुर में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियों और नालों में सतह आब बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए तवी में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मकामी लोगों ने दरियाए तवी में आई हुई इस गैर मामूली तुग़यानी पर हैरत का इजहार किया है। लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। पिछले 2 दिनों से हो रहे मुसलसल बारिश ने इस तशवीशनाक सूरत हाल को जन्म दिया है, जिससे लोग खौफजदा हैं। नदी नालों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। मेरा नाम है बबलू कुमार, मैं कालडी का रहने वाला हूं और 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश चल रही है। ये पहली बार मैंने इतना ज़्यादा पानी ब्रिज के नीचे देखा है अपनी लाइफ में, पहली बार। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 2-3 दिन से। इतना ज़िंदगी में मैंने इधर पहली बार देखा है इतना ज़्यादा पानी। नाज कॉलोनी पेंधा चौक श्रीनगर में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कॉलोनी में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, वहीं गली कूचों में भी पानी जमा हो गया है। हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर ने इलाके का जायजा लिया। पिछले कई रोज से मुसलसल बारिशों की वजह से नाज कॉलोनी चंपोरा पांता चौक में आप हालात देख सकते हैं। ये जो यहाँ की के गली कोचे हैं आप देख सकते हैं, जो यहाँ की कॉलोनीज है, कॉलोनी में अंदर जो इनकी राब्ता सड़कें हैं और गली कोचे हैं, इनमें पानी दाखिल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से अब घरों के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा है क्योंकि अगर हम आपको दिखाएंगे यहाँ मकान के अंदर पानी दाखिल हो रहा है और लोग घरों में बंद हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ की जो हालात है, आप देख सकते हैं बुरी हालात हुई है। पिछले कई दिनों से जो बारिश हुई है इसकी वजह से अगर हम दरियाई जहलम की बात करेंगे, दरियाई जहलम में भी पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ इस नाज कॉलोनी में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, गली कोचों में पानी दाखिल हो गया। आप देख सकते हैं चलने के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं पानी की वजह से, और पानी की निकासी का कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। लोगों का कहना है कि जो पानी का निकासी का इंतजाम किया गया था वो फेल है। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं, मुझे बताएं कितनी परेशानी हुई, तो क्या हुआ? जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं यहाँ पे नाज कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पे पिछले लगभग जब से यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हो गया है तब से हम फेस कर रहे हैं वाटर लीकेज, जबकि एनक्रोचमेंट दो जगह पे एनक्रोचमेंट जो पानी निकलना चाहिए वहाँ से निकलता नहीं है। एनक्रोचमेंट एक ऊपर से है और राइट से ये इस साइड से भी है। तो हमने बहुत बार हमने एप्लीकेशन भी डाली है, अपनी ग्रीवेंस भी डाली है। डिपार्टमेंट जो है टस से मस नहीं होती है। हमें रोज जब भी पानी बारिश हो जाती है हमें प्रॉब्लम्स होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करें, घरों में पानी घुस जाते हैं। तो आपकी वजह से हम कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज को कि प्लीज खुदारा हमें बचाइए। हमें देखिए कि हमें किस कमेटी के अंदर से हमने एप्लीकेशन भी डाली है तहसीलदार को, वो टस से मस नहीं हो रहा है। एनक्रोच किया हुआ उसने पहले वाले इसने जो नाला है रजिस्टर्ड नाला है उसने एनक्रोच किया हुआ। हमने तहसीलदार को किया, उसको टस से मस नहीं हो रहा है। रोज जब भी बारिश हो जाती है हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब स्कूल नहीं निकल सकते हैं बच्चे, हम कहीं पे बाहर नहीं निकल सकते हैं घरों से। तो आपकी वजह से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम परेशान हैं, हमको यहाँ पे निकालिए प्लीज।
हम आपको इस कॉलोनी का थोड़ा ये मंजर दिखाएंगे। जो कॉलोनी है एक बड़ी खूबसूरत कॉलोनी है, यहाँ मानी जाती है कॉलोनी, लेकिन इस कॉलोनी में जो सैलाबी सूरत हाल हमेशा पैदा हो जाता है। तो लेकिन जो पानी की निकासी यहाँ नहीं हो रही है, इसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि कुछ इंतज़ाम होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं सेमपोरा पांचोक से सईद मंजूर। करगिल से खबर है, जहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। करगिल के रंगदम इलाके में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के चलते करगिल से ज़ंस्कार का रास्ता बंद हो गया है। बर्फबारी के चलते लोग दरमांदा हो गए हैं। बर्फ हटाने का काम जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर करगिल में ताजा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर पद्म संस्कार में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी पर असर पड़ा है और यहाँ पर किस तरह की बर्फबारी हुई वो तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी बर्फबारी हो रही है और जो रास्ते हैं, जो छतें हैं घरों की, वो एक तरह से बर्फ़ से पट सी गई हैं। तो ये ताज़ा बर्फबारी हुई है, चाहे पद्म संस्कार की बात करें या करगिल की बात करें, इन तमाम इलाकों में बर्फबारी इन दिनों हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से सड़क राब्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला डोडा के ठाठरी इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। ठाठरी कुलोथरान रोड पर एक बस लैंडस्लाइड की जद में आ गई थी। बस में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 अफराद हलाक हो गए और 2 को बचा लिया गया। महलूकिन की शिनाख्त खारा के आमिर और चिंगा भरीसा के मुदासिर अली के बतौर हुई है। जो नीचे आया था स्लाइडिंग के, कठुआ जिले की बनी तहसील में बनी से सेती रोड पर खड़ी एक मिनी बस मुसलसल बारिश की वजह से मलबे में फंस गई। खुशकिस्मती से इसमें कोई मुसाफिर नहीं था। पानी के तेज बहाव के चलते बस खाई में बह गई। बनी इंतजामिया ने आवाम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि नदी नालों के करीब न जाएं। जिगरपुरा कुपवाड़ा में गुश्ता रोज 3 मासूम बच्चे नदी में डूब गए थे, जिनमें 2 को जिंदा बचा लिया गया। एक बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ, पुलिस और मकामी लोग तलाशी कार्रवाई में मसरूफ हैं। इस सानही के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बता दूं कि मैं इस वक्त जो हूं सपाट पर बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हूं जगह। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजौरी के बथुनी इलाके में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग के नतीजे में 15 साल का लड़का फौत हो गया। महलूक के लड़के का कजिन भी बीमार पड़ा हुआ है। नाबालिग फौत लड़के का नाम नरेंद्र कुमार वल्द खेमकार बहादुर है। उसके 18 साल का कजिन नवराज की सेहत बिगड़ चुकी है। दोनों बथुनी में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर रात का खाना खाने के बाद बीमार हो गए। अफराद खाना इन्हें फौरी तौर पर जीएमसी राजौरी ले गया, जहां डॉक्टरों ने 15 साल नाबालिग नरेंद्र को मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टरों ने इनका पोस्टमार्टम किया और इब्तदाई जांच के बाद बताया कि दोनों ने घर में कुछ पुराना पड़ा हुआ आलूदा खाया था और फिर उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई। पुलिस ने भी मामले का नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है।
मजदूरी का काम करने वाले नेपाल के 2 मजदूर, जिसमें से एक की जान चली गई और दूसरा इस वक्त गंभीर हालत में है। ऐसा बताया जाता है कि वो खाना खाने के बाद इनकी हालत जो है वो गंभीर हुई है। इस वक्त मैं उसी परिवार के साथ हूँ, जानता हूँ कि क्या हुआ ये पूरा माजरा। क्या कहेंगे, क्या हुआ? हाँ जी, इसका ना ऐसा होता है, दिन भर काम करके आया, वहाँ से काम मजदूरी से आया, काम के 7 बजे आसपास में इन लोगों ने खाना खाया। हमको पता चल गया कि 3 बजे, हम रात को 3 बजे अंदर पता नहीं पेट काट रहा है बोला हमले साहब उनका देवखुर पड़ा बल का क्या हमले बाचा बसन गरा नेपाल की देवी देवता निकाला, कुछ नहीं हुआ। हमें फिर लास्ट हुआ तब हॉस्पिटल में आया जी। और हमको पता खाना पीना कि उन लोग ने खाना 7 बजे खाया था। बस खाना हमने सारा ले कट के खाया था कि हम 2 भांसा है, एक जगह में 7 बंदा है, एक जगह में 5 बंदा है। हम खाना खाने पे बंदा 2 जगह में पाका खाना, यही है। 2 बंदे, एक डेथ हो गया, 2 बंदा ना, एक ही खाना। अब मीट ले आया था बउले, थोड़ा मीट ले टुंडी मुंडी ले आया था, वो टुंडी मुंडी थोड़ा खाया, एक फिश खाया। फिर उसके बाद साग भी था। फिर उसके बाद मेट का घर में थोड़ा खीर बनाया था। खीर पता नहीं किस किस को थोड़ा थोड़ा दे लिया था, वो भी खाया। मैले नहीं खाया खीर, और बच्चे ले खाया। रात को पहुँचे यहाँ पर? नहीं पहुँचा जी, सुबह पहुँचा। तो इनका कहना है कि खाना खाने के बाद दोनों की हालत जो है वो गंभीर हुई। एक की उम्र जो है 15 साल बताई जाती है और दूसरे की 18 साल बताई जाती है। दोनों बच्चे हैं और कज़न ब्रदर हैं जो दोनों इस वक्त जीएमसी में हैं। और अब पुलिस इस मसले में जांच करेगी कि आखिर ये वजह जो है क्या हुई, खाना खाने के बाद अचानक जो है वो एक की मौत कैसे हुई। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। जिस दिन बुरहान वानी मारा गया उसके बाद 80 से ज़्यादा जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले हुए, 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, हज़ारों लोग जख्मी हुए। पर अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब ना तो यहाँ पत्थरबाजी है और ना ही गोलियां चलती हैं। लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में भी मकामी लोग पेश नजर आ रहे हैं कि लोग अमन से, अमान से, सब चीज़ों को पीछे छोड़ कर के दुकानें खुली हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, टूरिज़्म चल रहा है, शिकारे घूम रहे हैं, डल लेक में लहरें उठ रही हैं और खूबसूरत माहौल में लोग हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। और बच्चों का इत्फाक से अगर स्कूल है तो बच्चे स्कूल कर रहे हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और अमरनाथ जी की यात्रा में भी लोग आकर के अपनी अपनी जगहों पर दर्शन कर रहे हैं। यही कश्मीर के लोग उनका खैर मकदम भी कर रहे हैं, उनको वेलकम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर बोर्ड लगा करके, जगह जगह पर उनकी जो सुविधाएं हैं उनको अरेंज करके, कहीं को किसी ने टेंट लगाया है, कोई घोड़े वाला आकर के वहाँ टिका है, कहीं को पालकी वाला लगा हुआ है। तो आज आप देखें कि कितना बदलाव है। यही बुरहान वानी जब पहली बरसी हुई थी तो रात को सारे लोग निकल के घरों की छत पे या घरों के मोहल्लों में आके खड़े हो गए थे। उनको चांद में कुछ दिखाई दिया था तो किसी ने कहा कि बुरहान वानी चांद पे दिखाई देने लग गए हैं। इस तरह का माहौल बनाया था जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि एक कातिल जो हज़ारों लोगों को कत्ल करे, एक दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में इस हद तक मुलव्वस रहा हो, जिसने हज़ारों लोगों को अपने पीछे चला करके गोली का निशाना बनाया हो और बनने के लिए मजबूर किया हो और लोग उसको चांद में देखने लगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कभी हो नहीं सकती थी, मगर आज लोगों को अकल आ गई है। लेह में महकमा हार्टिकल्चर और आर्मी यूनिट पंजाब रेजिमेंट के इश्तराक से अमा सुगास्पा ग्रुप ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। पंजाब रेजिमेंट के यूनिट ने तमाम सहूलियात का इंतजाम किया, जिनमें खुराक, खेमे और पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात शामिल हैं। पंजाब रेजिमेंट यूनिट के सीओ ने ग्रुप के मेंबर्स, एक सर्विसमैन और गांव के दीगर लोगों में तहफ़ तकसीम किए। सीओ ने ग्रुप के ऑफिस के लिए तमाम तरह के सहूलियात और आलात फराहम करने का वादा किया। इंडियन आर्मी के द्वारा फायर एंड फ्यूरी CHN वॉरियर्स के द्वारा वन महोत्सव पे एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद दी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और इनका जो कुरी का अमा छोक्सपा है वुमेन ग्रुप है। तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने यहाँ पे लगभग 100 प्लांट्स को हमने उनको सैपलिंग्स दिया है। उसमें से 50 एप्पल्स है, 50 हमारे एप्रिकॉट भी है। आर्मी हमको हर तरफ से मदद करता है और हमारे अमा ग्रुप के लिए जैसे कि कुर्सी टेबल की ज़रूरत हो तो सब लाता है और जो भी ज़रूरत की चीज़ होता है हम आर्मी को बोलता है तो आर्मी सब लाता है हमको। पूरे गांव के इस जगह पर इंडियन आर्मी की तरफ से प्लांटेशन का हमारा यहाँ प्रोग्राम बना गया था
तो हम इंडियन आर्मी को हम गाँव वाला और एक्स सर्विसमैन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। तो ये उन्होंने प्लांटेशन में 50 सेब का पौधा और 50 कुर्बानी का पौधा लाया। तो भले हमारे ग्रुप ने 2 दिन से यहाँ पर बड़ी मेहनती से और फौजियों ने मदद के साथ यहाँ पर बहुत प्लांटेशन ठिला, इसलिए हमने इंडियन आर्मी को बहुत बहुत शुक्रगुजार करना। तो हमारा गांव और एक्समैन सबकी तरफ से जुले। आज हमारे मदर ग्रुप का यहाँ पर प्लांटेशन कर रहा है, इसलिए सारे अम्मा लोग और इधर प्लांट लगाने के लिए आया हुआ है और आर्मी की तरफ से हमको यहाँ पर पूरा सेब और कुर्बानी का प्लांट लाया हुआ है, इसलिए हम सब इधर प्लांट लगाने के लिए आया है सब। या जुले मिलन जुले समाला दिगा स्पेशल पमा तुरजे छे यहाँ आ सोके चोना दिगा मना sakit terterior pilihan tu nyaman aja mampu song awat jodoh ding sepe katila yang jika kissing lah tu cala mana gala song tu je cenjule। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर